मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने का असेंबली में मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने से वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद बेहतर तरीके से हो सकेगा। उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि वक्फ बोर्ड के ज़ेर इल्तिवा केसों में हार का सामना करना पड़ रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होता है तो गरीब मुसलमानों को हुकूमत और किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने सवाल किया कि साबिक़ सीएम की तरफ से CBCID के लिए इंक्वायरी की जो शुरुआत की गई थी वो कब मुकम्मल होगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया, क्योंकि वक्फ की जायदादें और वक्फ का पैसा अल्लाह का होता है, इसीलिए इसको लूटने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। With some few more minority issues, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, through you, I request the state government to provide more powers to Telangana Waqf Board in the form of giving it a judicial powers, क्योंकि औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है, और ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है AIMIM का कि जुडिशल पावर्स अगर आप वक्फ बोर्ड को देंगे तो उसके ज़रिए हम औकाफी जायदादों की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं। वक्फ बोर्ड is fighting, Honorable Speaker, sir, almost 4,000 cases in various courts and waqf tribunals, sir. And most of the cases, sir, इसमें वक्फ बोर्ड जो लड़ रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है। तो इसके लिए मैं बार बार, सर, almost for the last 25 years I've been screaming, shouting about the protection of waqf property, sir. One thing which is required and needed is that, sir, कि हम एक रेवेन्यू ऑफिशियल, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स एक मीटिंग कर सकते हैं, सर। मीटिंग कर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से गवर्नमेंट लैंड्स है, क्यों गवर्नमेंट लैंड्स है, और ये क्यों वक्फ बोर्ड अपनी लैंड बोल रही है। We can reach to some settlement at least. The confusion can finish, sir. ये चीज नहीं हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी गौर करेंगे, सर। जैसे कि आप जानते हैं, श्रीधर बाबू साहब भी जानते हैं, वो मेरे साथ ऐवान में थे बरसा बरस, और वो सुने हैं कि मणिकोंडा जागीर के बारे में। मणिकोंडा जागीर के लिए जब TRS हुकूमत में नहीं थी, तेलंगाना के लिए एजिटेशन कर रही थी, तो मणिकोंडा वक्फ की जमीन है कहकर मेरे साथ मुकदमा लड़ी, और लड़ने के बाद में हाई कोर्ट में जीते। मैं भी था उसमें, और TRS पार्टी भी थी, और तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इख्तिदार पर TRS आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और वो TRS जिसने मणिकोंडा के लिए वक्फ की जमीन है कहकर मुकदमा लड़ी, वही TRS गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर लड़ी कि नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड है। तो वो सारी जमीन 1600 चिल्लर एकड़ वक्फ की जमीन चले गई, सर। एंड मोर ओवर, सर, मैं आप सुन के हैरत करेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है हमारे दौर में। मुबारक, आपने बनाया है, सही है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी पर बना है, वक्फ की जमीन है। तो देयर इज सो मेनी केसेस, सर। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि बैठते हैं, बैठ के इस मसले को हल करते हैं, हल करेंगे, जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से वक्फ बोर्ड एक तरफ तो मुकदमात हार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है। सर, अगर वक्फ की जायदादें प्रोटेक्ट हो जाती हैं तो हमको गवर्नमेंट की मदद की जरूरत नहीं है। वक्फ करने वालों ने तालीम के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बेवाओं के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बीमारों के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने मक्का और मदीना के लिए भी वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने इल्म के लिए भी वक्फ किया। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि 20 साल से अकबर ओवैसी यहां खड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, औकाफी जायदादें, तो प्लीज इसको प्रोटेक्ट करिए। हमारे मुतालबे पर CBCID की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था साबिका चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो मैं जानना चाहता हूं कि CBCID की इंक्वायरी की रिपोर्ट कब टेबल होगी, इंक्वायरी कब मुकम्मल होगी, कब वो लोग जो औकाफी जायदादों को लूटे हैं उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी।
ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اوقافی جائیدادوں کو لوٹا ہے، تباہ کیا ہے۔ ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں لو بجٹ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع۔ حیدرآباد ایئرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے حیدرآباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے قریب سٹار لگژری ہوٹلز میں قیام، 3 وقت ذائقے دار حیدرآبادی کھانا، چائے اور لانڈری کی سہولت۔ معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت، وہ تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بکنگ کے لیے فوری رابطہ کریں۔ ہمارا پتہ ہے ایگزیکٹ ٹورز اینڈ ٹریولز، دارالسلام بینک بلڈنگ، ایراگڈہ مین روڈ، حیدرآباد۔